वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। मेरा नाम है अरसल, मेरे साथ है उमैद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जैसे कि आप जानते हैं, लाइक करना है, वीडियोस को शेयर भी करना है, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से आगाह भी करना है और इसी तरह आपने हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे भी जो हमारे पेजेस हैं उनको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो चलते हैं व्यूअर्स, आज हम हमारे आज के टॉपिक्स की तरफ, जो कि अभी तो करंट सेशन में तो आज हम आपको भी लेके जाएंगे पिंडी स्टेडियम, क्योंकि पिंडी में इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान का मैच, वो भी इंग्लैंड के साथ, जो कि बड़ा दिलचस्प किस्म के मोड़ पे चला गया है। उसके बाद फिर हम आपको फीफा की देंगे न्यू अपडेट्स एंड फिर कुछ बात होगी थोड़ी सी पॉलिटिक्स के ऊपर, जो कि बड़ी ही इस वक्त ज़बरदस्त हुई भी है। तो अरसल, क्या इस वक्त मैच का तो यार बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोगों ने अभी तक जो रिसेंट अपडेट है, 4 विकेटों के नुकसान पे 428 रन जो है स्कोर कर दिए, जिसमें 3 बंदों की हमारी भी सेंचुरी स्कोर हुई हुई है, जिसमें हमारे ओपनर्स हैं, दोनों बैटर्स जो हैं अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, उन लोगों ने 100 प्लस स्कोर किया और अभी तीसरे स्टार बैट्समैन और आपके कप्तान भी हैं वो, उन्होंने भी स्कोर कर दिया। बाबर आजम साहब। और ये पार्टनरशिप के बारे में भी तो वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की पार्टनरशिप 225 रन की हुई है। जी बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, और उस जो दूसरा था वो क्या कहते हैं, जैक रॉली और ओलीपॉप, इन दोनों की जो है वो 233 के 35 पार्टनरशिप गई। मैं इसमें ये है कि एक और पार्टनरशिप आपकी लगनी चाहिए, जो अभी रिजवान अभी उनके साथ बैटिंग पे आए हुए और उनका साथ दे रहे हैं। अभी ये दोनों की पार्टनरशिप चलेगी तो ये मैच ड्रॉ की तरफ ही जाएगा। विनिंग पोजीशन प्रोबेबिलिटी किसी की भी नहीं नजर आ रही है अभी तक। वैसे भी 90% चांस, जो अगर आप पोल भी देखें तो उसके अंदर वो जो गूगल पे जो आता है कि पोल, उसके ऊपर भी 90% जो है वो यही बता रहे हैं कि ड्रॉ की तरफ ही। जी ऐसे ही 88% ड्रॉ पे आ रहे हैं और बाकी जो है सेग्रीगेट इंग्लैंड की तरफ 2 पॉइंट्स आते हैं और पाकिस्तान की तरफ 2 पॉइंट्स कम। लेकिन मुझे जो है वो यही है कि ये कल तक अपनी बैटिंग लेके जाने के उसमें है कि किसी तरह हम कल का दिन जो है अपनी बैटिंग के ऊपर ले जाएं, क्योंकि फिर पीछे एक दिन रह जाएगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मेरे ख्याल से अगर वो जल्द आउट करके, लेकिन वो डिक्लेयर फिर भी नहीं कर सकते, इसलिए ड्रॉ की तरफ ही। बिल्कुल ड्रॉ की तरफ ही है, इसलिए मैंने कहा ये दोनों खड़े रहेंगे क्रीज पे तो ड्रॉ की तरफ ही जाएगा। बाकी उनके बॉलर्स ने काफ़ी एफर्ट की है, अब अर्ली विकेट्स लेने की कोशिश की है, लेकिन वो भी इसी तरह जैसे हमारे बॉलर्स नाकाम रहे हैं, तकरीबन उनके भी बॉलर्स। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आज पाकिस्तान की टीम तो इंग्लैंड की टीम को बता रही है कि भाई ये टेस्ट मैच है, ये कोई वनडे या T20 नहीं। जी, लेकिन कल वो जिस तरह खेले हैं वो T20 बना के खेले। हाँ, वो बेसिकली इतने टाइम से T20 वर्ल्ड कप खेल गए ना, तो वो T20 के फॉर्मेट में चाह रहे थे, तो उनको बाद में पता चला। वो दूसरी बात है कि ओआरएस ने काम बड़ा जबरदस्त दिखाया इंग्लैंड की टीम के ऊपर, तो जिसकी ज्यादा ही अच्छा दिखा दिया और तो वो इतना बूस्ट अप हुए थे कि उन्होंने कहा कि बस अब आप आते हैं। तो आपको पता है कि बड़ा अप्रिशिएट किया है हमारे क्राउड को, जो इंग्लैंड के हाई कमीशन हैं, उन्होंने कहा है कि इस वक्त हमने जो है स्टेडियम के बीच में हमारे तकरीबन 2500 के करीब जो है शायकीन हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि एक टीम आपके मुल्क में आई हुई है और आपका जो है आपके पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग़ दे रही है। तो उन्होंने कहा है कि हम 2024 में दोबारा आएंगे टेस्ट मैच के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि ये जो फिगर है ये डबल हो जाएगा। बस वही वाली बात है, पिंडी है बाबा जी, और पिंडी का क्राउड हमेशा सपोर्ट करता है जब भी यहाँ पे मैचेस होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल पुरानी हिस्ट्री निकाल के देख लें, जब भी मैचेस हैं पिंडी ने हाउसफुल ही किया है या क्राउड ज्यादा ही। आज वैसे भी आपको पता है, एक तो वीकेंड है तो काफी ज्यादा, यानी कि क्राउड जो है स्टेडियम के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो इसी तरह हमें जाना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम बाद क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है और बड़ा ज़बरदस्त जो है। और आपको जो थोड़ा सा बताते चलें कि PSL का जो इनॉग्रल जो सेरेमनी है वो मुल्तान में, जहाँ पे ड्राफ्टिंग होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पे वो स्टार्ट होगा, जैसे मिनी MCG भी कहते हैं मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड को। तो बाकी ये है कि आपने PSL को भी सपोर्ट करना है। PSL में हम आपको अपने डिफरेंट राय से भी आगाह करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो मैच चल रहा है और दुआ करनी चाहिए कि किसी तरह पाकिस्तान या तो जीत की तरफ ले जाए या फिर ड्रॉ की तरफ ले जाए। और बाकी ये डिपेंड करता है बाबर आजम के ऊपर और रिजवान के ऊपर कि ये लंबी पार्टनरशिप खेलते हैं कि नहीं। तो अरसल, फिर फीफा के बारे में आपका क्या है? जी फीफा यार दिन ब दिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ग्रुप एच का कल जो मैच हुआ, साउथ कोरिया वर्सेस पोर्टुगल, दोनों एक गोल से बराबर जा रहे थे और आखिरी एडिशनल 6 मिनट्स के अंदर साउथ कोरिया ने एक जादू किया,
गोल हुआ। तो फिर अरशद कल में फिर विन कर गया, आपने तो फिर कहा था कि ऑब्वियसली पोर्टुगल। बिल्कुल जी, मैं हार मान गया एक मैच में। तो गाइस मैं जीत गया हूं, जीत गया, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड उसी ग्रुप में घाना वर्सेस यूरुग्वे था, यूरुग्वे जीता लेकिन फिर भी बाहर हो गया। वो तो पॉइंट्स के उसके ऊपर जो है बारह उनके साथ बैड लक हो गया, थोड़ा सा हार्ड लक भी। और घाना के कोई गोल नहीं था, यूरुग्वे ने 2 गोल किए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ग्रुप जी का मैच हुआ सर्बिया वर्सेस स्विट्जरलैंड का। सर्बिया ने 2 गोल किए, स्विट्जरलैंड ने 3 गोल किए। और इसी ग्रुप से एक और मैच हुआ कैमरून वर्सेस ब्राजील का। गेस व्हाट, ब्राजील हार गया, कैमरून जीत गया। बिग अपसेट। ये लाजमी बात है, बहुत बड़ा अपसेट हुआ है कि ब्राजील तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम और स्टार प्लेयर्स लेके चल रही है वो टीम है। और उनकी टीम बेसिकली ब्राजील को तो कहा भी जाता है कि जी फुटबॉल के फाउंडर्स भी कहा जाता है, और कैमरून उन पे हावी रहा। मतलब इस वर्ल्ड कप में आप कह सकते हो मैच के बस डिफरेंट गेम्स देखने को मिली, टोटल अपसेट्स देखने को मिले। आप किसी एक टीम पे रिलाई नहीं कर सकते, किसी एक टीम को फेवरेट नहीं कह सकते। यार देखें, टूर्नामेंट को थोड़ा सा ना दिलचस्प भी बनाना होता है, ठीक है, और ये प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लाजमी बात है जब एक टीम का प्लेयर जब ग्राउंड में जब खेलने के लिए जाता है तो वो पूरी एफर्ट के साथ जो है वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। और फिर बात वही है कि जिस तरह हमारे ख़ास तौर पे कप्तान कोई भी होता है ना, वो ये कहता है हमने अगर प्रेशर ले लिया तो हम आ जाएंगे, अगर उन्होंने प्रेशर ले लिया तो। अब ये जो प्रेशर था कल वो ब्राजील पे था, तो इसलिए ब्राजील हार। सेम यही हुआ है जो पोर्टुगल और साउथ कोरिया का मैच हुआ, उसमें भी पोर्टुगल की टीम में, हालांकि आपको पता है स्टार फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कंप्लीटली अंडर प्रेशर दिखाई दिए और उन्होंने बदतमीजी भी की है। फिर उन्हें रेड कार्ड भी इशू हुआ और फिर वो 60 मिनट के बाद सब्स्टिट्यूट उनकी जगह आ गया और वो बाहर चले गए। तो कल बॉडी लैंग्वेज सबकी डिफरेंट चल रही थी। जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं उन सब की बॉडी लैंग्वेजेस कल बता रही थी कि उन पे छोटी छोटी टीम्स डोमिनेंट रही हैं। ऐसा ही है। बाकी गाइस आपको बताते हैं कि फीफा का सुपर 16 मरहला जो है वो स्टार्ट होने वाला है और आज ही स्टार्ट हो रहा है। बाकी आपको बता दूं कि सुपर 16 का जो पहला मैच है वो होगा नीदरलैंड वर्सेस यूएसए टुडे, और कल होगा अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस वर्सेस पोलैंड। ओके, यानी कि अब जो इतनी भी टीमें हैं उनके मैच जो हैं वो आपको जो मुकाबले हैं वो दिलचस्प दिखाई देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, दुआ करते हैं कि जो भी फाते हो। और आपको एक बात बताता चलूं कि इस टेबल पॉइंट में जो सबसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिली वो मिली है कि मोरक्को जो कि फर्स्ट मुस्लिम कंट्री है वो इस टेबल पॉइंट के अंदर है, जो कि किसी भी मुसलमान के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि ये इवेंट भी एक मुसलमान ममालिक में हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो मज़े की चीज़ देखने को मिली, असल मैं देख रहा था कि इस पूरे इवेंट में जितने भी अरब के कंट्रीज़ के लोग थे वो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने बैंड्स पहने हुए थे जिसके बारे में कि फ़लस्तीन में जिस तरह इसराइली जहरियत हो रही है। और आज भी कुछ हुआ है इवेंट कि उन्होंने कोई वहाँ पे बंदों वगैरह को, तो ये है कि सपोर्ट किया है उन्होंने फ़लस्तीन को, और फ़लस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द आज़ादी नसीब करे और यहूद के और इसराइल के जो शरपसंद अनासिर हैं उनसे बचाए, क्योंकि उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए, उनका हक है। और ये इस पर जो है क्रेडिट जाता है अरब कंट्रीज़ को, खलीज ममालिक को, कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा इस वक्त टेक्नोलॉजी में एलन मस्क की, आपको पता है आज कल एक स्टोरी, बिल्कुल जी, वो अब रेवोल्यूशनरी साइड पे ट्रक्स की तरफ निकल गए हैं। पहले इलेक्ट्रिक ट्रक्स उन्होंने बना दिए और वो लॉन्च भी कर दिए और वो उन्होंने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनको सप्लाई भी दे दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो इस तरह जिद्दत लेके आई जा रहे हैं मार्केट में और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हॉट न्यूज़ में भी हैं। हेडलाइंस जो हैं वो उन्होंने पूरा इंटरनेशनल मीडिया का कवरेज अपनी तरफ किया हुआ है। और आपको एक और चीज़ बताऊं कि मैं आज पढ़ रहा था कि वो जो है मार्क ऐसे ही है, उन्होंने भी अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट एप्पल उन्होंने ज्वाइन किया है एलन मस्क को। सर एलन मस्क जहाँ पे भी होंगे, बात ये इम्पैक्ट नेम होता है, वो जहाँ पे भी बैठते हैं पलड़ा वहीं भारी होता है। ऐसे ही अब टेक्नोलॉजी पे जिद्दत लेके आए। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखना ये है कि एप्पल इन दोनों को बीट कर सकता है कि नहीं, क्योंकि उसने वक्त ही बताएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। तो वक्त अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो इनकी जो है स्टोरीज वो सामने आती जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी अब चलते हैं सियासत की तरफ, जो कि पाकिस्तान की होने वाली है बड़ी जबरदस्त। वैसे भी कहा गया था कि हफ्ते तक जो है ड्रॉप सीन हो जाएगा असेंबलियां रिजॉल्व का, तो जो डिज़ोल्व होनी है, तो उसमें आज पता चला है कि कल खान साहब ने ये की है, जितने भी उनके पार्टी मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल इंटर पार्टी कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है
और उसमें उनके जो अरकान थे 190 में से 140 हाजिर थे, 50 जो थे गैर हाजिर थे। और दूसरी चीज़ जो देखने को मिली है कि जो मोना सलाई साहब हैं उन्होंने एक इंकशाफ किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि उन्होंने कहा है कि मैं तो हम खान साहब की मोहब्बत में नहीं आए, हमें कहीं से फ़ोन आया था जिसकी वजह से हम खान साहब के साथ पंजाब असम्बली की हुकूमत बनाने के लिए चले गए। तो उसके बाद क्योंकि वो जिन शख्सियत का उन्होंने नाम लिया उनके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बनाए गए, तो लिहाजा ये है कि अब जब से वो चीज़ हुई है तो मोना सलाई साहब की और इमरान रियाज खान साहब की बड़ी सर जंग स्टार्ट हुई है, जिसको ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने देखा। फिर आखिर उसके ऊपर आके पानी डाला है फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा है कि किसी भी सियाको सबाक के बगैर किसी भी बयान को तरोड़ मरोड़ के पेश ना किया जाए। तो लिहाजा बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त होने वाला है, क्या कहते हैं, हमारे पाकिस्तान की सियासत का मंजर। और खान साहब ने हुकूमत को टेबल टॉक का जो है इनविटेशन भेजा है, जिसके बाद जितने भी इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी हैं वो सर जोड़कर बैठ गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम आपसे टेबल पे बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आज इलामिया जारी किया, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ बात करेंगे, सब कुछ है क्योंकि जमहूरियत का यही हुस्न है। लेकिन मेन चीज़ देखने को ये है कि हम आपसे बात तब करेंगे जब आप किसी बगैर शराइत के हमारे साथ टेबल पे बैठेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि हमें 2 महीने बाद असम्बलियाँ जो हैं ख़त्म करके इलेक्शन कराए जाएंगे, ऐसा कुछ, तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं होगा। मीनवाइल हम ये कह सकते हैं उमैद कि हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स काफ़ी जो है ना यूनिक मोड़ों पे जाएगी और बड़ा इंटरेस्टिंग हमें कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। और ये है कि लोगों ने तो ये एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई थी कि जी सैटरडे संडे, या जैसे खान साहब ने कहा था कि 20th को हम जो है असम्बलियाँ जो है डिज़ोल्व कर देंगे और सब कुछ। तो उन्होंने कहा अगर खान साहब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की तरफ जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम वहाँ पे इलेक्शन करवा देंगे। तो फिर उसके बाद अगर नताइज मुख्तलिफ हुए तो उसका तो फिर जितना भी नुकसान है वो PTI की तरफ जाएगा। तो लिहाजा मेरे ख्याल से कि ऐसा तो अब इसके ऊपर मुशावरत जारी है, आगे देखते हैं अभी हुकूमती कैंपों से क्या बयान आता है। क्योंकि अभी तो जो है अभी तो ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो अपना बयानिया है उन्होंने लामिया जारी किया। बाकी अभी इत्तेहादियों से वो बात करेंगे, जिसमें आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं। फिर वो बताएंगे खान साहब के साथ कि हमने हाँ जी हमने अब टेबल पे बात करनी है। लेकिन अभी तक उन्होंने यही कहा है कि हम आपके साथ टेबल पे बात कर रहे हैं, टेबल पे बैठ के बात करने के लिए एग्री हैं, लेकिन विदाउट एनी कोई भी अगर आप शर्त रखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के बगैर तो हम आपके साथ जो है वो नहीं बैठेंगे। बाकी ये है कि आज इलेक्शन हो रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उनकी 88 यूनियन काउंसिल के जो सेकंड मरहला है उसमें जो है आज इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें पुंछ है, बाग है और प्लेट है। और इन एरिया में तो देखते हैं यहाँ से क्या, क्योंकि अभी तक जो पहला फेज था उसमें पीपल पार्टी जो थी वो सबकत पे थी, सेकंड पे PTI थी जिसके पास 79 थे और 88 पीपल पार्टी के पास, जो 75 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास थी। अब देखते हैं आगे क्या इनका आज मरहला निकलता है। एक और चीज़ जो देखने को है जो कि हमारे सोशल मीडियाज पे आती है, मियाँ वाली में आज वाइस चांसलर साहब ने एक सफाई वाले को जो है सफाई करने का कहा, तो उसे कोई गफलत हो गई तो उन्होंने उसको कहा कि मैं आपको माफ़ तब करूँगा कि जब आप इस कूड़े में नाक रगड़ेंगे। बिल्कुल ऐसी उम्मीद काफ़ी काबिल मजम्मत वाक़या देखने को आया। और ये बेसिकली सारी ताकत का नशा कह सकते हैं आप, इसको सीड का नशा कह सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि वो इंसान नहीं है, उससे गलती नहीं हो सकती, ऐसे ही है। और ये कौन सा तरीका हुआ कि आप उससे नाक रगड़वाएंगे तभी माफ़ी दी जाएगी। और आप ऐसे एक तालीमी इदारे जिसको आप आइडियलाइज कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड के साथ कि जी वहाँ पे हम जो है तरबियत, तालीम के साथ तरबियत को भी फौकियत देते हैं, वहाँ पे ऐसा वाक़या होना। और दूसरी चीज़ है इसके ऊपर एक शेर है कि खुदा किसी को वो खुदाई ना दे कि उसको अपने सिवा कोई कुछ दिखाई ना दे। तो इसी को हम देखते हैं, क्योंकि देखें अगर आपने पहली तो चीज़ है, चलें एक आम यानी कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन का बंदा हो और वो ताकत के नशे में ये काम करे तो चले समझ आती है कि जी वो उसको एक चीज़ मिल गई। एक वाइस चांसलर, एक मदरसा कह लें, तालीमी इदारा, बहुत से लोगों के लिए वो रोल मॉडल होगा। ऐसा ही है बिल्कुल कि आप वहाँ सीखने जाते हैं, उसका इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है वो बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे क्या पड़ेगा जिन्होंने आगे आगे पाकिस्तान की भागदौड़ संभाल ली है। तो लिहाजा खुदारा हमें सोचना चाहिए हमारे मुल्क के बारे में, किसी की तजलील करने से पहले। ऐसा ही है कि आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट है, बेशक एक वो जमादार है जो भी है XYZ है,
उसकी कम से कम सेल्फ रिस्पेक्ट तो होगी, उसकी अपनी फैमिली में, अपने माशरे में, अपने जो उसके सराउंडिंग्स हैं उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, आपको कम से कम उसका तो ख्याल करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसके सोशल मीडिया पे इस वक्त काफ़ी वायरल एक तो देखें तालीमी इदारा, ऊपर से देखें दीनी बुनियाद को भी आपने धज्जियाँ बखेर दी हैं। मतलब कि हम लोगों को हमारा दीन एक चीज़ एक्सप्लेन करता है कि तमाम इंसान बराबर है, मुसावी बराबर मुसावात और बराबरी का जो है दर्स देता है। और फिर वाइस चांसलर तो मुझे नहीं समझ आती, इसके बारे में उनको खुद सोचना चाहिए और उनको आके क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये उन्होंने अटेम्प्ट क्यों किया है, क्यों। बेशक उसकी गलती भी है, ठीक है ना, लेकिन इतना आप उसे काम करने को कह देते, सब कुछ कह, पर आप उसकी नाक रगड़वा रहे हैं या आप उसका सर अगर कूड़े में रगड़वा रहे हैं तो ये तो चलिए हम उम्मीद करेंगे कि उसके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हम रिक्वेस्ट करेंगे पंजाब गवर्नमेंट से, जो पंजाब गवर्नमेंट या अगर हायर एजुकेशन इसको देखता है तो इस मामले को संगीनी से देखे और इसकी जो भी असल हकाइक हैं वो ताकि सामने आए, क्योंकि ये कम से कम स्टूडेंट्स पे और उस यूनिवर्सिटी के इमेज के ऊपर काफ़ी गहरा असर डालेगा, जो कि नेगेटिव रोल होगा। तो लिहाजा अपने व्यूअर्स हमें असल आप जो फर्दर इसको करना चाहें। बस जी आज के लिए हमारे पास इतना ही था इस वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा और हमें आप कंटेंट के बारे में बताएं कि हम किस बारे में बात करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।